यात्रा इस मामले को राज्यों की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन यह मामला तो केंद्र की पीएसयू एसईसीआई से डील का है, क्योंकि केंद्र की इस पीएसयू के बिना इस करार का कोई मतलब नहीं। हर करार इस एसईसीआई से होकर निकलता है। भारत सरकार की कंपनी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एसईसीआई के साथ अदानी समूह का करार होता है। अमेरिकी कोर्ट के अभियोग पत्र में लिखा है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों पर अदानी का प्रभाव था। लिखा है कि एसईसीआई की प्रक्रिया को गुप्त रूप से प्रभावित किया जा रहा था। यह कंट्रोल क्या आध्यात्मिक था, भभूत बांटकर हो रहा था, या रिश्वत खिलाकर हो रहा था? कैसे पता चलेगा? एसईसीआई पर अदानी का इतना प्रभाव कहां से आ रहा? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो भैया यहाँ पे रवीश जो है, जो दूसरी बात इसने बोला कि राज्य 4 राज्यों के अधिकारियों को, जिसमें एक छत्तीसगढ़ था, ये जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के सरकारों की बात हो रही है, मतलब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शासनकाल था। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश, वहाँ पे जगन मोहन रेड्डी का शासनकाल था, इंडिया अलायंस के मेंबर एक तरह से। उसके बाद तमिलनाडु में डीएमके प्लस कांग्रेस इंडिया अलायंस के मेंबर एक तरह से, और उड़ीसा जहाँ पे बीजेडी की सरकार थी। अब ये चारों सरकारें या तो कांग्रेस की है या कांग्रेस के समर्थक दलों की है। अब जब ये सामने आ गया तब रवीश कुमार, खैर जयराम रमेश और बाकियों के ट्वीट हमने देखे, उसमें तो उन्होंने वो वाला हिस्सा हटा दिया कि भाई किस सरकार ने क्या उससे मतलब नहीं, मोदी मुर्दाबाद। आगे आती हैं, पुलिस से बहस करती हैं, पुलिस अफसर के हाथ में रिवॉल्वर है, तब भी ये 2 महिलाएं वोट डालने के अधिकार के लिए अड़ी रह जाती हैं। इस गली में आपको भारत की आर्थिक चमक और विकास के दावों की हकीकत दिख जाएगी, और लोकतंत्र का भविष्य भी। एक दिन जब सब कुछ बिक जाएगा, संस्थाओं में बैठे लोग अच्छे अच्छे सूट पहनकर अपनी निष्पक्षता बेचकर चुप हो जाएंगे, तब ऐसी आम औरतें गलियों से निकल आएंगी। यूपी में जो हुआ वो बेहद दुखद है, लेकिन इन औरतों के साहस ने हताशा के बीच उम्मीद की किरण जगा दी है। यूपी में जो हुआ बेहद दुखद है। पत्थरबाजी हो रही है, मुसलमान पत्थरबाजी कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर लगातार पत्थरबाजी हो रही है। ये केवल एक शब्द में समेट दिया, दुखद है। और जो महिला कर रही है उसको बोल रहा है ये उत्साह है, बहादुरी है, और वो जो है लोकतंत्र को रिप्रेजेंट कर रही है। रवीश क्या बोला कि इस गली को देखिए, इससे भारत के लोकतंत्र की हकीकत। गली में का फ्लाईओवर बना दे, वहां पे सारे मकान पक्के हैं। संभव है कि बहुत सारे मकान जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना से बने होंगे। गली बनी हुई है प्रॉपर, ईंट वहां पे चौक के रखा, मतलब क्या ये इतने, मैं लाइव में बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप म से वो शब्द आरंभ होता है और द से खत्म होता है, 5 अक्षरों का वो शब्द है। ये इतने बड़े हैं। बिजली जो महंगी हो रही है वो इसलिए महंगी हो रही है क्योंकि अदानी जी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप याद रखिए, जब आप लाइट स्विच ऑन करते हैं अदानी जी के पॉकेट में पैसा जा रहा है। आप याद रखिए, जब आप लाइट स्विच ऑन करते हैं अदानी जी के पॉकेट में पैसा जा रहा है। बड़ी खबर, जहां बिजली कंपनी ने एक बार फिर झटका दिया है। डीसीए में 49 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर दी है। सॉरी। मोदी का कह रहा है कि हिम्मत है तो बांग्लादेश के बारे में बात करके दिखा। मैं बांग्लादेश के बारे में बात क्यों करूं जब मेरे खुद के देश की माइनॉरिटीज के चाय वाले ने पकौड़े लगा रखे। अच्छा, पैलेस्टीन के लोगों के साथ गलत हो रहा है, ऑल आइज ऑन राफा, ये हमारे देश की बातें हैं, ये हमारे देश के माइनॉरिटीज हैं। थोड़ी सी आइज अपनी मणिपुर पे भी डाल दो, वो तो खुद ही के देश का हिस्सा है। नहीं मतलब ये वो लोग हैं कि मेरे खुद के घर के बर्तन अगर मैले हैं तो मैं अपने बर्तन धोने पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं पड़ोस वाली काम वाली दीदी को गालियां दूंगा। काम वाली दीदी को गालियां नहीं दूंगा, काम वाली दीदी भैया को गालियां दूंगा, क्योंकि कश्मीर भी हमारे ही देश का हिस्सा है। लेकिन 370 हटने पे कुछ दीदी भैयाओं को तो आज तक खुशी नहीं हुई, आज तक उनकी जल रही है। पता नहीं पाकिस्तान से ऐसा कौन सा प्यार है उन लोगों को। मणिपुर के बारे में बातें कर सकते हैं, लेकिन कश्मीर की बात पे अपने आप दुखी हो जाते हैं, ऐसा क्यों? मल्लिकार्जुन एक इतना 12 लिंग में से एक पवित्र लिंग हूं मैं। मेरा बाप ने ऐसा नाम रखा कि ये 12 लिंग में से एक लिंग, वो मल्लिकार्जुन।
ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। हिंदू आस्था का अपमान यही कांग्रेस पार्टी की पहचान। पहले राम जी का अपमान करना, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोलना, राम जी का अस्तित्व नहीं बोलना, सनातन समाप्त, सनातन बीमारी, द्वारका का मजाक उड़ाना, बोलना कि कृष्ण जी ने अर्जुन को जिहाद सिखाया। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस के अध्यक्ष, जिनकी पुरानी वाणी हमको याद है, कैसे उन्होंने गेरुआ रंग, भगवे रंग पर कमेंट किया है, सनातन बढ़ जाएगा अगर मोदी जी जीतते हैं, वो भी बोला है। अब उन्होंने बोला है, अपनी तुलना की है पवित्र लिंग से। जी हाँ, जो 12 ज्योतिर्लिंग है देश में, उससे अपनी तुलना की है। कहा है कि मैं ही एक पवित्र ज्योतिर्लिंग हूँ। बताइए, क्या और किसी धर्म के बारे में ऐसी टिप्पणी कांग्रेस करेगी क्या कांग्रेस अपनी तुलना, या कांग्रेस के नेता अपनी तुलना किसी और धर्म के पवित्र स्थल या और धर्म के पवित्र भगवान, देवता, इष्ट किसी से करेंगे? नहीं करेंगे। पर हिंदू आस्था का करो अपमान। अजीब सी बात है, केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी का बटन दबाएंगे और मैं आम आदमी पार्टी का बटन दबाऊंगा। Many months later. दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। आपको बेवकूफ बनाया। गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो। दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी, पहली फुर्सत में वो निकल, समझा? खाता है इधर का, गाता है उधर का, पहली टिकट निकाल और भाग उधर। विधानसभा चुनावों की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? तेरा काम हो गया तुझा। सर, मैं जरा 1-2 थप्पड़ मार दूं, उसे मेरा दिल करता है। गुंडा भाव, रुक जाओ। मुझे कोई शर्म नहीं, बता दीजिए, मैं डरा हूं। गुंडे मत बनो अगर उनको। अभी कन्हैया जी ने मुझे कहा कि अजीब सी बात है, केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी का बटन दबाएंगे और मैं आम आदमी पार्टी का बटन दबाऊंगा। दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। Saying if Rahul Gandhi's allegations are to be taken on face value, he's saying two things: Adani is completely corrupt and that he's colluded with anti-national forces. Then by that logic, how can you give any project to this man anywhere in the country, Rajasthan, Chhattisgarh or any other place, and him going to Sharad Pawar's house should be the most egregious offense. Tomorrow he should not sit with Sharad Pawar. But having said that, you know what, Rajdeep, you did not ask Supriya Shrinet, and you asked a lot of questions, but you should have asked her, when did Adani get the Mundra port, by the way? When did he get the 6 SEs? Starting with news from India, residents of the Indian capital continue to reel under the pollution crisis as central and state authorities scramble to implement course correction measures. आइए देखते हैं, मजा आएगा। हम दिल्ली को लंदन, पेरिस बना के दिखाएंगे। अब दिखाएंगे, अब ये करेंगे, अब वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नहीं किया मुझसे बड़े। हम What? ताराम में कांग्रेस आ गई दोस्तों, बधाई हो। सच में कांग्रेस आ गई। सच में कांग्रेस आ गई। हाँ चाचा, महाराष्ट्र में तीसरी बार आ गई कांग्रेस सड़क पर। साल में ड्रग्स की समस्या बढ़ने के साथ साथ एक और चीज कॉमन है। पिछले 15 साल से यहाँ का सपा का एमएलए अबू आसिम आजमी, इसने पिछले 15 साल में ड्रग्स की कार्रवाई करने के लिए पुलिस को एक भी लेटर नहीं दिया है। अबे तेरा एक ही तो काम है, और अगर तुझसे कोई नहीं हो रहा तो क्या देना, कुछ नहीं। नमस्कार, आप सभी ने देखा होगा कि अबू आसिम आजमी के खिलाफ मेरी एक वीडियो वायरल हो रही है। मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये वीडियो मुझ द्वारा वेरीफाइड नहीं है। मुझे एक स्क्रिप्ट दी गई थी और एक ट्रायल रिकॉर्डिंग के लिए बोला गया था। अरे क्या हो गया दीदी भैया, एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, फट गई क्या? आज आपने सारे लेफ्ट वालों को एक्सपोज कर दिया है। आप जैसे लोग स्क्रिप्ट लेते हो, भौंकना शुरू कर देते हो। अभी पता लगा आपके मालिक जर्मनी में जाके क्यों छिपे हैं, क्योंकि उस जर्मन शेफर्ड को भी पता है कि अगर इंडिया में रहेगा तो रोज उसको भी माफी मांगनी पड़ेगी आप ही की तरह।
सुधर जाओ यार। जहाज बिना परमिट के देश में आ जाते हैं, अब वो जेल जाएगा। अमृतकाल का बोल के आपातकाल में डाल दिया बेचारे अडानी को। अबे बंद कर अपनी ये घटिया एक्टिंग दीदी भैया। आरोप लगे जरूर हैं, लेकिन इन्वॉल्व कौन सी पार्टीज हैं वो देख ले। तेरे पापा की पार्टी इन्वॉल्व है, मोदी जी नहीं। सबसे पहली बात, यूएस में न्यूयॉर्क में किसी लोकल कोर्ट ने ये सुनवाई दी है और आरोप लगाए हैं, फैसला नहीं सुनाया है। और न्यूयॉर्क पे कौन राज करता है ये सबको पता है, तुम्हारे पापा जॉर्ज सोरोस। दूसरी चीज, ये सब कुछ कनेक्टेड है अडानी ग्रीन प्रोजेक्ट से। यूएस के इन्वेस्टर्स ने भरोसा जताया, इन्वेस्टमेंट्स की है इस प्रोजेक्ट में, इससे जॉर्ज सोरोस की जल गई। उसने इंडिया में लेफ्ट विंग को एक्टिव करके अब पूरा लेफ्ट विंग रो रहा है मोदानी मोदानी। एक इंडियन बिजनेसमैन आगे बढ़ना चाहता है, उसको यूएस बढ़ने देना नहीं चाहता, और इसमें खुश कौन हो रहा है? यहाँ का लेफ्ट विंग। अबे गवारों, सुधर जाओ। अब हाँ, अदानी पावर, मोदी पावर, पता नहीं कौन सा चल रहा है, बट दोनों एक हैं। बीच में तो बिजली चली गई थी और उसमें भी वो आरोप किसी पता नहीं अडानी और मोदी जी पे लगा रहे थे। अरे उनका ऑफिस है, उनकी बिजली है। मुझे तो लग रहा है कि उनके पीछे जो लोग बैठे होंगे, जयराम रमेश जी ने काट दिया हो कि बहुत हो गया, आप काट दीजिए बिजली का, बस हो गया इनका। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। क्या खूब सिखाया वा मैनू तू जीना, जिंदा भी रहना ते जहर भी पीना, दिल ते जख्म दे के मैनू के हाथों तुमसे ना हो पाएगा भी नहीं ते जख्म भी नहीं, सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े। चलो बोलो, शुरू करता हूँ, एनालिसिस दे देता हूँ हरियाणा वाली। इस विषय पर अदानी छोड़ो, चलो हरियाणा लाओ सब। ठीक है राहुल जी, हरियाणा पूछ लेता हूँ। राहुल जी, हाँ बोलिए। राहुल जी, हरियाणा पूछ लेता हूँ। हरियाणा में चुनाव हुआ, आपने इसको तंत्र की जीत बताया और लिंक जोड़ा गया कि पैसा पावर का इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी तक एलओपी का फैसला नहीं हो पाया। हाँ? अभी तक एलओपी का फैसला हरियाणा में नहीं हुआ। हाँ। ये अदानी जी के भ्रष्टाचार से बहुत बड़ा मुद्दा है, एक्सप्लोसिव मुद्दा है ये। इसके बारे में एफबीआई भी इन्वेस्टिगेशन करेगी, चेक करेगी इसको, और फिर हम जब एफबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी, फिर उसका रिजल्ट आएगा। नहीं, मैं मुद्दे को डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं मजाक कर रहा हूं।